अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ एनवायरमेंटल साइंस सीरीज। आज हम लोग क्लाइमेटिक हैजर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड्स और ड्राउट्स शामिल हैं। इसके अलावा हम इनके मैनेजिंग स्ट्रेटजीज को भी असेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनकी बहुत सी टर्म्स हैं जैसे कि हरिकेन्स, टाइफून, साइक्लोन्स, बट दे आर मोर और लेस द सेम थिंग। द डिफरेंस इज जस्ट दैट डिफरेंट एरियाज में ये आकर होते हैं, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। बेसिकली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन तब फॉर्म होता है जब क्लस्टर ऑफ स्टॉर्म्स आपस में मिल जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं और स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस नेचुरल हैजर्ड के अकर होने के लिए कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, ओशन वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि इसके लिए वार्म वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वार्म वाटर एटलीस्ट 60 मीटर्स डीप हो, लिटिल विंड शेयर हो और स्पेसिफिक एरिया यानी कि 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के दरमियान में या करो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वार्म वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपनी एनर्जी उस वार्म वाटर से एमिट होने वाले मॉइस्चर से डिराइव करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इनकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वार्म ओशन वाटर्स में होती है, जबकि बाय द टाइम दे रीच द कोस्टल रीजन्स और द कोल्ड वाटर्स देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेस। इनकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी ये है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में ये साइक्लोन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। सो हाउ वुड वी नो दैट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अबाउट टू हैपन? वैसे तो वेदर प्रेडिक्शंस प्रेजेंट होती हैं, बट जब डेंस क्लाउड्स आ जाएं, सनलाइट कम हो जाए, हेवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लग जाएं, दैट इज एन इंडिकेशन दैट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन माइट हैपन। साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल हमें विंड स्पीड मेजर करने में हेल्प करता है। स्केल पर 1 to 5 नंबर्स होते हैं, जिसमें 1 means a wind speed that is 119 kilometers per hour. The basic wind speed for a tropical cyclone to happen. जबकि अगर wind speed 252 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड कर जाए तो उसको हम स्केल पर 5 मार्क करेंगे, which means very intense. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये साइक्लोन्स मई से नवंबर के दरमियान में अकर होते हैं, जबकि अगर साउदर्न हेमिस्फेयर की बात की जाए तो ये साइक्लोन्स नवंबर से मई के दरमियान में अकर होते हैं। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट कॉमन नेचुरल हैजर्ड, द फ्लड्स। वेरियस स्टडीज के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन फ्लड से कॉज होती है। बेसिकली फ्लड्स तब आते हैं जब आपकी वाटर बॉडीज की कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाए। अगर फ्लड्स के नेचुरल कॉजेज की बात की जाए तो इसमें इंटेंस रेनफॉल, रैपिड स्नो मेल्टिंग, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ जाते हैं। जबकि अगर ह्यूमन कॉजेज की बात की जाए तो एक्सेसिव लैंड यूज, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज या फिर लैक ऑफ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट आ जाता है। फ्लड्स के इम्पैक्ट्स बहुत वाइड रेंज हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, लाइफ, इकोनॉमी, कल्चर सब कुछ डैमेज होता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड चेन्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, माइग्रेशन आर ओनली सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज फ्लैश फ्लड्स। इसके अलावा एक नेचुरल हैजर्ड ऐसा भी है जो बारिश की कमी की वजह से कॉज होता है। दरअसल जब बारिश अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से कम हो तो ड्राउट आता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इवेपोरेशन वाटर बॉडीज को ड्राई कर देती है और सॉइल के मॉइस्चर को स्नैच कर लेती है। जहां तक नेचुरल कॉजेज की बात है तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और एल नीनो इफेक्ट की वजह से विंड का फ्लो चेंज होते हैं, जो कि नेचुरल प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर ह्यूमन कॉजेज की बात की जाए तो विशियस ह्यूमन प्रैक्टिसेस जैसे कि ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स, रैपिड डिफॉरेस्टेशन या फिर आपकी फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन ड्राउट्स को कॉज करने में सफिशिएंट रोल प्ले करती है। तो आखिर ड्राउट से होता क्या है? वाटर की एब्सेंस और सॉइल का मॉइस्चर लूज होने की वजह से फूड चेन्स बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब फूड चेन्स बुरी तरह डिस्टर्ब होती हैं तो इकोनॉमिक लॉस और स्टारवेशन कॉज होते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, वाइल्ड फायर्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और प्रेसिपिटेशन लो होने की वजह से एयर पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्मॉग जैसे इश्यूज इमर्ज होते हैं। दिस प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू द इंसेक्ट्स, जिनकी इन्फेस्टेशन की वजह से बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। एंड अल्टीमेटली पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च फॉर फूड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो हम इन नेचुरल हैजर्ड से कैसे कोप कर सकते हैं? वेल देयर आर अ बंच ऑफ स्ट्रेटजीज, जैसे कि आप हैजर्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, आपके पास प्रॉपर वेदर मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम्स हों, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की जाए, मतलब कि लो रिस्क एरियाज में कंस्ट्रक्शन की जाए, वोल्केनोज वाली जगह पर लावा बैरियर्स लगाए जाएं, फ्लड से बचने के लिए रेजर्वॉयर्स बिल्ड किए जाएं और रिवर चैनल्स को मजीद डीप किया जाए।
प्रॉपर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप किया जा सके। इसके साथ साथ प्रिपेयर्डनेस भी बहुत मैटर करती है। एड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, स्टाफ को अच्छी तरह ट्रेन किया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को सेटअप किया जाए और लास्टली एक नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाया जा सके और इन फंड्स को स्पेसिफिकली विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में यूज किया जाए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ स्ट्रेटेजीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।